ओम नमः शिवाय। आज श्री शिव महापुराण सती खंड का 11वां अध्याय काली आख्यान हम भाग 21 में सुनेंगे। श्री नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, शिव विष्णु जी के चले जाने पर क्या हुआ? ब्रह्मा जी कहने लगे, तब मैं शंभु प्रिया देवी दुर्गा का स्मरण करने लगा। मैं उन्हें प्रणाम कर यह कहता रहा कि हे देवश्री, मेरा कार्य करो। मेरी इस प्रकार की स्तुतियों से योग निद्रा चामुंडा मेरे समक्ष प्रकट हो गई। मैंने उस शिव सती उमा को प्रणाम कर बड़ी स्तुति की। तब वंदनीय काली जी मुझ जगत सृष्टा से बोली, हे ब्राह्मण, आपने किस लिए मेरी स्तुति की है? मुझसे शीघ्र कहो, मैं उसे प्रसन्नता से करूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, शिव जी रुद्र नाम से एक योगी हो कैलाश पर रहने लगे। वे निर्विकारी निर्विकल्प समाधि लगाकर तपस्या में लीन है। अतः जैसे भी हो आप उन्हें मोहित कीजिए। अतएव आप दिव्य रूप धारण कर दक्ष की कन्या बन जाइए, और जब मैं अनुरोध करूं तब योगी शंकर की पत्नी बन जाए। जब मैंने ऐसा कहा तब वह जगमाता देवी चिंतित और मन में आश्चर्य करती हुई बोली। देवी ने कहा, विश्व सृष्टा ब्रह्मा, तुम यह अज्ञानियों सा क्या कह रहे हो? अरे, ब्रह्मा के भी मन में शिव को मोहने का भाव आ गया, और इसके लिए मुझसे वर चाहते हो? भला निर्विकल्प शंकर को मोहने से तुमको क्या लाभ होगा? मैं तो सदैव से ही उनकी वशवर्तनी और दासी हूँ। फिर देवी ने सोचा, यदि इन्हें वर नहीं देती हूँ तो वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा, परंतु मुझे तो ऐसा उपाय करना ही चाहिए जिसमें शंकर जी प्रसन्न हो और मुझ पर क्रोध भी ना हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा विचार कर देवी ने मन में शंकर को स्मरण किया। फिर शिव जी की आज्ञा पाकर कहा, हे ब्राह्मण, शंकर जी को मोहने के लिए प्रयत्न अवश्य करूंगी। मैं सती रूप धारण कर शिव जी की आज्ञानुवर्तनी होऊंगी। मुझे विश्वास है कि मैं सेवा करके शिव जी को अपने वश में कर लूँगी। हे ब्रह्मर्षि, ऐसा कहकर जगदम्बिका शिवा वहाँ अंतर्ध्यान हो गई। मैं अपने पुत्रों के पास गया और सारा वृत्तांत कहा। इस प्रकार शिव महापुराण सती खंड का 11वां अध्याय समाप्त होता है। 12वें अध्याय में दक्ष की देवी आराधना। नारद जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपने यह तो शिवाशिव का कल्याण देने वाला उत्तम चरित्र का वर्णन किया है। अब यह कहिए कि देवी दक्ष कन्या कैसे हुई? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जगदम्बिका जी आराधना करने के लिए दक्ष तप करने चले गए थे। उन्होंने दृढ़ता से 3000 दिव्य वर्षों का तप किया। तब दक्ष को जगदम्बिका का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। उन्होंने दक्ष से वर मांगने को कहा। दक्ष ने देवी से कहा, मेरे स्वामी शंकर रुद्र नाम से ब्रह्मा के पुत्र रूप में अवतार लिए हैं, और तुम्हारा अभी अवतार नहीं हुआ है। अब शिव जी की पत्नी कैसे कौन हो? तुम ही उनका मोहित कर उनकी पत्नी बनो। तब जगदम्बा ने उन्हें यह वर दे दिया कि मैं तुम्हारी स्त्री से पुत्री के रूप में उत्पन्न होंगी और कठिन तप कर शिव की पत्नी बनूंगी। पर मेरी प्रतिज्ञा स्मरण रखना, यदि तुम मेरा अपमान करोगे तो समझ लेना मैं अपना शरीर त्याग दूंगी। दक्ष को ऐसा वर देकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। दक्ष अपने घर गए और देवी मेरी कन्या होंगी, उन्हें इस विचार से बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार से
शिव महापुराण का सती खंड का 12वां अध्याय समाप्त होता है और 13वां अध्याय में ब्रह्मा और नारद का संवाद होता है। तो नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, जब प्रजेश दक्ष घर गए तब क्या हुआ, वह सब प्रीतिपूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी बोले, दक्ष ने वीरणी नाम की कन्या से विवाह किया, जिस वीरणी से उन्होंने हरेश्वर नाम वाले 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। हे नारद, तुमने प्रकट होकर उन्हें बहका दिया। वे प्रवृत्ति त्याग निवृत्त के उपासक बन गए। तब उनका नाश सुनकर दक्ष को बहुत चिंता हुई। तब उन्होंने पंचजन्या से सबलस नामक फिर हजारों पुत्र उत्पन्न किए और वे भी अपने पूर्व भाइयों की ही अनुवर्ती हुए। दक्ष फिर पुत्रों के घर न लौटने से दुखी हुए। दक्ष ने तुम्हारी बहुत निंदा की और यह शाप भी दिया कि तेरे चरण पृथ्वी पर कहीं स्थिर न रहेंगे। हे मुने, तुम निर्मल थे, उस शाप को ग्रहण कर लिया। इस प्रकार शिव महापुराण सती खंड का 13वां अध्याय समाप्त होता है। 14वें अध्याय में देवी सती का प्रकट। हे मुने, पश्चात दक्ष ने अपनी स्त्री के गर्भ से सुंदर 60 कन्याएं उत्पन्न की। कन्याओं की उत्पत्ति के समय दक्ष ने अपनी स्त्री के साथ जगदम्बिका शिवा का ध्यान कर उनकी स्तुति की। तो परमेश्वरी ने पिता से इस प्रकार कहा कि हे प्रजापते, तुमने कन्या के लिए पहले जो मेरी आराधना की है, उसके अनुसार तुम्हारा अभिष्ट सिद्ध होगा। तुम तप करो। दक्ष से ऐसा कहकर देवी जी अपनी माया से बाल्य भाव धारण कर माता के पास जाकर बैठ गई और रोने लगी। पत्नी सहित दक्ष उस कन्या का मुख देखकर बड़े हर्षित हुए। तदंतर विष्णु आदि देवता बहुत से मुनियों को साथ लिए वहां आकर अनेकों उत्सव करने लगे। सब ने दक्ष कन्या जगदीश्वरी को प्रणाम कर स्तोत्रों सहित उनकी स्तुति की। देवताओं की आज्ञा से दक्ष ने उसका नाम उमा रखा। श्री शिव पुराण सती खंड का ये 14वां अध्याय समाप्त होता है। 15वां अध्याय में सती की शिव आराधना। जब सती कुमारावस्था को त्याग युवावस्था को प्राप्त हुई, तब उनके पिता दक्ष उनके विवाह की चिंता करने लगे। तब पिता के मन की बात जानकर सती अपनी माता के पास जाकर शिव जी की प्राप्ति के लिए स्वयं इच्छा प्रकट करने लगी। माता ने घर में ही शंकर की आराधना आरंभ करा दिया। सती ने अन्याय भाव धारण किया और शिव जी की आराधना करने लगी। मैं विष्णु सहित सब देवताओं को साथ ले सती की तपस्या देखने गया। फिर सब देवता सती को प्रणाम कर शिव प्रिय कैलाश को चले गए। लक्ष्मी सहित विष्णु और सावित्री सहित मैं भी शिव जी के पास गया। वहाँ शिव जी को देख चकित हो हम सब ने हाथ जोड़ स्तोत्रों द्वारा शिव जी की बड़ी स्तुति की। इस प्रकार से श्री शिव महापुराण सती खंड का 15वां अध्याय समाप्त होता है। 16वां अध्याय में स्त्री सहित ब्रह्मा विष्णु का निज लोक गमन। तब उस स्तुति को सुनकर सृष्टिकर्ता शिव जी ने हम सबके आगमन का कारण पूछा। इस पर मैं ब्रह्मा बोला कि हे करुणा सागर, आप ही से हमारा और विष्णु का आविर्भाव हुआ है, अतएव हम दोनों आप शिव और शिवा के पुत्र हुए। हम दोनों सब पत्नीक हो गए, अतएव अब आप भी तो देवताओं के हितार्थ भार्या रूप से कोई स्त्री ग्रहण कीजिए, क्योंकि आपके बिना अब हम सृष्टि कार्य करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। अतएव संसार का कार्य करने के लिए आप स्त्री ग्रहण कीजिए। हे नारद, जब मैंने ऐसा कहा तब शंकर जी बोले कि हे ब्रह्मा,
हे विष्णु, तुम दोनों मुझे बड़े प्रिय हो, परंतु हे देवश्रेष्ठ, मुझे विवाह करना उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि मुझ अवधूत को स्त्री से क्या प्रयोजन। यदि हठ करोगे तो भक्तों के अधीन होने के नाते विवाह भी कर लूँगा, परंतु पहले तो आप उस कामरूपिणी योगिनी को तो उपदेश कीजिए जो कि विवाह पूर्वक मेरे तेज को संवर्ण कर सके। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब शंकर जी ने मुझसे ऐसा कहा, तब मैंने और विष्णु ने उनसे कहा कि हे नाथ, हे महेश, आपके योग्य स्त्री हम बतलाते हैं। जिस लक्ष्मी ने पहले 2 स्वरूप धारण किए थे, वही अब तीसरी भिन्न रूप में उमा नाम से प्रकट हुई है। अभी वह दक्ष की कन्या हुई है, सती उनका नाम है। वही सब प्रकार से आपकी हितकारिणी होगी। वही महातेजस्विनी सती आपको अपना पति बताने के लिए दृढ़व्रती होकर तप कर रही हैं। हे महेश्वर, आप उस पर कृपा कर उसे वर देने जाइए और इच्छित वर देकर उससे विवाह कर लीजिए। तब भक्त वत्सल सुविज्ञानी शंकर जी ने तथास्तु अर्थात ऐसा ही हो कहकर हम सबको विदा किया और सब लोग अपने लोक को चले गए। इस प्रकार से श्री शिव महापुराण सती खंड का 16वां अध्याय समाप्त होता है और हम भाग 22वें में 17वां अध्याय सुनेंगे, जिसमें दक्ष के गृह शिव जी का आगमन। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय और इंतज़ार करिए, अगले दिन आपको 22वें अध्याय में अगली कहानी पता चलेगी। सुनते रहिए। ओम नमः शिवाय।